नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रैक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके जो कि सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन हैं और लगातार हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पर लगभग 22 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके किस्से हैं, आपके चकबंदी लोअर 2 से संबंधित हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रस्तावना पर बोला गया है हम भारत के लोग। ठीक है, और प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को एक बार एडिट किया गया है, सिर्फ एक बार एडिट किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तब वहाँ पर कुछ आपके वर्ड समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे आपके शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना को सिर्फ एक बार एडिट किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा। नियंत्रक अर्थात कैग बोलते हैं इसे। ठीक है, कैग बोलते हैं। और ये वित्त संबंधी जितना भी लेखा जोखा होता है उसका काम कौन करते हैं? आपके महालेखा परीक्षक अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि कैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है। हमेशा एक क्वेश्चन आपसे रिपीट होता है। तो आपका ग्राम पंचायत संबंधी जो आपका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है आपका? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ही ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। और सर्वप्रथम जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था? आपके राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, नागौर में। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का आदेश है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो आपका कहाँ होता है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो वहाँ पर जाकर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, कौन? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होती है वही योग्यता इनकी भी होती है। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जितना योग्यता आपके सुप्रीम कोर्ट के वही इनका भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन जो चोल साम्राज्य था तो चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो जवाब होगा आपका सी नंबर आपका यहाँ पर उरैयूर। ठीक है, उरैयूर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात काल के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है कि कौन आपके सबसे पहले आए हैं, कौन इसके बाद में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका कौन आया है, कौन सा वंश आया है? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद कौन सा आया? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। और इसके बाद आपका आता है कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, कौन सा? तुगलक वंश। और इसके बाद आपका है सैयद वंश। ये आपका क्रम है दिल्ली का, अर्थात यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन क्रियाकलाप है ये किसका क्षेत्र है? तो इस क्षेत्र का नाम है आपका यहाँ पर जो कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका आता है, जैसे कृषि क्षेत्र आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मांग का नियम किस पर आधारित होता है। तो मांग का जो नियम आधारित होता है वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर ही आधारित होता है, अर्थात उपभोक्ता की डिपेंड पर मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी उई की गणना की विधि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी विधि नहीं है आपकी। तो यहाँ पर उई गणना अर्थात यहाँ पर हो सकता है जवाब 9 का ए, बचत उपागम। ठीक है, बचत उपागम, ये इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। तो राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं हम लोग सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। ठीक है, सरकार द्वारा विदेशों से ली गई राशि को क्या जानते हैं? राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जानते हैं। तो बाह्य ऋण मतलब हुआ सरकार द्वारा विदेशों से ली गई राशि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पाद फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है। तो देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा। और यहाँ पर कह रहा है उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है। जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अंतर्निहित लागतें। अंतर्निहित लागतें ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ग्राम राज्य से किसने और राम राज्य के बारे में किसने कहा था, तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य यहाँ पर शब्द बोला था। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं। ठीक है, ब्रेड बास्केट कहते हैं, तो किसे कहते हैं। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, जो मध्य अक्षांश घास के मैदान है, मध्य अक्षांश घास स्थल जो होते हैं उन्हें ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, अर्थात एशिया और उत्तरी अमेरिका जो अलग होते हैं वो किसके द्वारा अलग होते हैं। जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 का ए नंबर, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि है जो क्या करती है, वो एशिया में कह सकते हैं कि आपका रूस, और जो उत्तरी अमेरिका है उसका अलास्का, तो रूस और अलास्का के बीच को आपको अलग करती है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट कह रहा है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 15 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं 3 ऑप्शन आपके हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन के माध्यम से ही यहाँ पर संचलन क्रिया हो सकती है आपकी, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा ऑक्सीन। नेक्स्ट कह रहा है, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है। तो दुग्धजनक हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो कहाँ पर होता है। जवाब होता है आपके पीयूष में। कहाँ पर होता है, पीयूष में होता है। नेक्स्ट कह रहा है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला आपका जीव है, इसका जवाब हो जाएगा आपका लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन है जो जीव को कह सकते हैं कि मॉनिटर करता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी अंग आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब, जो आपके गुर्दे होते हैं वही आपके जल के संतुलन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। आपका 19 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर, 19 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, शैवाल। क्या बोलते हैं यहाँ पर हो जाएगा थैलोफाइटा मतलब शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में डच का सबसे प्राथमिक उपनिवेश कहाँ था। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर हुआ था। तो ये प्रारंभिक उपनिवेश हुआ था आपका मछलीपट्टनम, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा मछलीपट्टनम। नेक्स्ट कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत किया था, ठीक है, ये किसने किया था। काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। तो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपका नहीं है तो हो जाएगा मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। 23 नंबर कह रहा है, बृहत्तर अर्थात ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 24 नंबर कह रहा है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। अर्थात जो ज्वालामुखी होता है उसका ऊपरी भाग जो बन जाता है कप आकार, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रेटर। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का ऊपरी जो भाग होता है इसे क्रेटर बोलते हैं। इसे धूल वगैरह निगलती रहती है, उसे सिंडर कहते हैं। और 25 क्वेश्चन आपका है, 25वां नंबर आपसे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में तो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा पंपास, जो कि आपके अर्जेंटीना में है।
तो आपके शीतोष्ण घास के मैदान पम्पास हो जाएंगे। सवाना घास के मैदान कहाँ पर आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये आपका हुआ 25 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले जो वीडियो होंगे थोड़ा सा आप टफ होंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करके ही टेस्ट दीजिएगा और आप लोग बेस मजबूत करिए, बुक का भी सहारा लीजिए। जो टेस्ट लगाते हैं तो लगाते रहिए, लेकिन आपका काम है कि बेस मजबूत करना, अर्थात बुकों का भी प्रयोग करना। बिना बुक के आपका लोअर 2 नहीं निकल सकता है किसी भी हालत में। इस कारण से आप बुकों को जरूर पढ़िए। मार्केट में बहुत बुकें हैं, आप ले सकते हैं, आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ है आपको गाइडेंस देना, हम आपको गाइड करते हैं, और आपका फ़र्ज़ है हमारी बातों को यहाँ पर मतलब कि मानना। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि नहीं हाँ वाकई में अगर बुकों के माध्यम से तैयारी हम नहीं करते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब कि हमारे वीडियो से ही सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये सोचो कि नहीं सर ही पढ़ा देंगे तो सर पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। ठीक है, हमारा जितना काम है उतना हम कर रहे हैं, और आपका काम है कि बुकों को सहारा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी पर भरोसा करिए। सेल्फ स्टडी ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ आप यूट्यूब के सहारे हैं, तो यूट्यूब के सहारे दिक्कत हो जाएगी आपको। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, लेकिन आपको मजबूती लाना है आपके बेस से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।